गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के जरिए कोरोना का जीनोम सीक्वेंस किया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर इस इंस्टीट्यूट के। मैम, ये बताइए कि क्या आप लोगों का जो आप लोगों ने किया है वो और कोरोना को रोकने में किस तरीके से वो मदद करेगा? हमने अभी जो जीबीआरसी में किया है वो कोरोना का एक पूरा जीनोम जो है उसका सीक्वेंस हमने डिकोड किया है, और ये जीनोम की सीक्वेंस हमको पता चलेगी तो उसके ऊपर से हम काफ़ी रिसर्च जो है वो शुरू कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ लाइक फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स डूइंग रिसर्च इन कोरोना, whether it is vaccine development or it is identifying the potential drug molecules, और या तो हम उसकी निदान की जो किट बनाते हैं, इन सब के लिए इसका फ़ायदा होगा। मैम, ये जो रिसर्च आप लोगों ने किया है, किस तरीके से ये पूरा रिसर्च किया गया और इसका जो नतीजा आपको मिला है वो कितना डिफरेंट है? बेसिकली ये जो रिसर्च है इसके लिए हमको श्री विजय भाई रूपाणी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, और इनफैक्ट बायोटेक्नोलॉजी का ये सारा जो है वो ऑनरेबल पीएम जब यहाँ पे सीएम थे तब उन्होंने ये सब शुरू किया हुआ था। एंड ही यूज्ड टू से दैट बीटी प्लस बीटी इज़ इक्वल टू बीटी, सो दैट इज़ भारत टुडे प्लस बायोटेक्नोलॉजी इज़ इक्वल टू भारत टुमारो। इन दैट कनेक्शन हम लोग जो है ये जीनोमिक्स में हमारा सेंटर जो है उसका स्ट्रेंथ है, और अलग अलग जगह से हम लोग जीनोमिक्स की प्रवृत्तियां करते रहते हैं। जब ये कोरोना का महामारी हुआ तब केंद्र सरकार राज्य सरकार ने हमको जो है इसका मंजूरी दिया होल जीनोम सीक्वेंस करने का, और उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमको सैम्पल्स प्रोवाइड किए और हमने फिर उसमें से जो है एक पूरा जीनोम डिकोड किया है अभी। मैम, कितने सैंपल्स लिए गए थे, और जो वुहान में कोरोना था और यहाँ पे जो इंडिया के अंदर कोरोना है, तो उसकी क्या कोई वेदर इम्पैक्ट रहती है या किस तरीके से, मतलब कुछ डिफरेंस यहाँ पे देखने मिल रहा है? अभी ये जो जीनोम है, देखिए कोई भी सजीव का जो जीनोम होता है वो बदलता ही रहता है, और उसी तरीके से हम जो बोलते हैं इवोल्यूशन होता है। बट वायरस के केस में कैसा है कि एक इंसान के अंदर जब इन्फेक्शन होता है तो वायरस के लाखों करोड़ों कॉपीज़ बनते हैं, और वो जो उसका म्यूटेशन या तो जो बदलने का जो रेट है वो ज़्यादा होता है। तो अभी जो हम लोग ये संशोधन कर रहे हैं उसमें वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये वायरस का जो जीनोम है वो कैसे म्यूटेट हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, उसका उद्भव कहाँ से है, क्योंकि अभी अलग अलग जगह पे पूरी दुनिया में ये वायरस फैला हुआ है। हमारे यहाँ पे भी जो लोग संक्रमित है वो भी अलग अलग जगह से आए हुए हैं। उन सबको हम कोरिलेट करके एक हम गुजरात को कैसे इसमें और एट अ लार्ज पूरे इंडिया को या वर्ल्ड को इसमें से कैसे फ़ायदा हो सके वो हम कोशिश कर रहे हैं। मैम, इससे बेनिफिट क्या होगा? जो आप लोगों का अभी तक रिसर्च हुआ है उससे क्या फ़ायदा अब होगा? जब होल जीनोम सीक्वेंस पता चलता है किसी भी सजीव का, यहाँ पे जो कोविड का जो जीनोम है, तो उससे जो है एक उसके सारे फंक्शंस क्या क्या है वो हमें पता चलते हैं। वो कितना वीरुलेंट है, इसका मतलब कौन से दुनिया में जितने वायरसेस अभी है कोरोना के उसमें किसके साथ हमारा ये सीक्वेंस मैच हो रहा है, इन सब बातों पे हमें पता चलेगा। फिर कौन से ड्रग पोटेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके अगेंस्ट में काम करेंगे। इस टाइप के बहुत संशोधन जो है वो जीनोम सीक्वेंस के आधार पे हो सकते हैं। मैम, इससे वैक्सीनेशन भी बन सकता है? वैक्सीन बनाने के लिए भी आपको वायरस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वैक्सीन बनाते हैं आप चाहते हैं कि उसमें से आपको पूरा जो है उसका इम्यूनिटी मिले। कौन सा रीजियन है जो ज़्यादा जल्दी बदलता है, कौन सा रीजियन उसका जो है वो स्टेगनेंट है, उनके जो एंटीजेनिक रीजियंस हम बोलते हैं जिसको हमारी इम्यून सिस्टम समझती है, तो उनका स्ट्रक्चर और वो सब कैसे बदल रहा है वो समझने में हमको जीनोम से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। मैम, एक चीज़ ये पूछना चाहते हैं कि टेम्परेचर इस पे इफ़ेक्ट करता है? देखिए, ऐसा अभी हमने कोई संशोधन में हमारा कोई अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, और इस डायरेक्शन में हम लोग अभी सोच भी नहीं रहे हैं। बट ये अभी कह पाना एक जीनोम के ऊपर से कि ये टेम्परेचर का इस पे इफ़ेक्ट होगा या नहीं होगा, इट इज़ टू प्रिमिटिव टू से।
चलिए, ये थे माधवी जोशी, डिप्टी डायरेक्टर गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, जिनका कहना है कि इस जीनोम के सीक्वेंसल मिलने से अब कोरोना का वैक्सीन ढूंढने में और उसके लिए कौन सी दवाई रहेगी वो ढूंढने में काफ़ी मदद मिलेगी। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद।